हेलो एंड वेलकम वंस अगेन यूट्यूब। आज की वीडियो नॉर्मल वीडियो से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी इन उर्दू। मोस्ट पार्ट इज़ गोइंग टू बी इन उर्दू। आप ये नहीं हो सकता कि कम्प्लीटली उर्दू में आ जाए। वी हैव अ मिक्स ऑफ डिफरेंट वर्ड्स स्पेशली फ्रॉम इंग्लिश। एनीवेज लाइक माई अदर वीडियोज़, आज की वीडियो में हम नॉर्मली हम वीडियोज़ में एक बॉक्स ले लेते हैं, उसको ऑन करते हैं, प्रिविलेज एस्केलेट करके रूट बनने की कोशिश करते हैं एंड दैट इज़ मोर काइंड ऑफ अ ब्लैक बॉक्स सिक्योरिटी असेसमेंट। लेकिन आज हम वाइट बॉक्स सिक्योरिटी असेसमेंट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक सोर्स कोड या कोड को रिव्यू करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट अ लॉजिकल और प्रोग्रामिंग फ्लॉ in that, and we'll abuse that vulnerability and try to exploit it. Anyways, before we move on, let's start with something funny. That is like what are the worst programming languages out? So we'll start from that. And let's see कि कोई Stack Overflow की post हो, because we often consider Stack Overflow to be very authentic. तो डिफरेंट पोस्ट में अगर आपको मिल जाएगा PHP, ऑब्जेक्टिव सी, पर्ल, डेल्फी, इसके बारे में काफ़ी बात की जाएगी कि क्या काफ़ी इनसिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। हम जिस चीज़ को आज देखने लगे हैं वो है PHP की टाइप कास्टिंग। PHP टाइप कास्टिंग विच इज़ समथिंग गुड, लेकिन इट हैज़ अ रियली डेंजरस इशू एसोसिएटेड विद इट। टाइप कास्टिंग क्या होती है? PHP के अंदर दो तरह के कंपैरिजन हैं। PHP इज़ इक्वल्स टू वर्सेस इज़ इक्वल्स टू, एंड कंपैरिजन में अक्सर डेवलपर्स जो हैं डबल इज़ इक्वल्स यूज़ कर रहे होते हैं दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, एंड इट हैज़ सम ऑफ इश्यूज। हम इसके साथ कुछ वनएबिलिटी, एक ही वनएबिलिटी एसोसिएटेड है जिसको PHP टाइप जगलिंग भी कहते हैं, इसको हम देखेंगे। सो इन डबल इज़ इक्वल्स टू वो आपकी टाइप को मैच नहीं कर रहा होता, लेकिन एक ट्रिपल इज़ इक्वल्स टू में वो दोनों साइड्स के डेटा के अलावा दोनों की टाइप को भी मैच कर रहा होता है। तो इसको देखने के लिए पहले हम एक सिंपल सा सोर्स कोड देख लेते हैं। ऑनलाइन कंपाइलर मैंने खोला है और दो वेरिएबल्स, एक स्ट्रिंग है 100 का और एक स्ट्रिंग है 101 का। तो ये दोनों स्ट्रिंग्स की टाइप लेता है एंड इट रिटर्न्स के दोनों स्ट्रिंग्स मैच हुए हैं कि नहीं हुए, और इस पर डबल इज़ इक्वल्स टू लगा हुआ है जो कि स्ट्रिक्ट ये नहीं है, लूज कंपैरिजन इसे कहते हैं। तो अगर मैं इसकी टाइप को 100 कर दूं तो ये मैच होगा, जो कि होना भी चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन इफ़ आई ट्राई चेंजिंग इट, अब मैं इसको एक इंटीजर बना दूं तो अब इसको लॉजिकली दोनों को अंदर एक फ्लॉ आ जाना चाहिए। नॉर्मली जब आप सी के अंदर भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो इंट के साथ इंटीजर, स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग्स, लेकिन PHP के अंदर ऐसा नहीं होता। PHP ऑटोमेटिकली आपकी जो टाइप है उसको गैस कर लेता है। तो अब ये एक इंटीजर है और ये एक स्ट्रिंग है, राइट? और इधर डबल इज इक्वल्स लगा हुआ है। इफ़ वी ट्राई रनिंग दिस कोड, दिस इज़ अगेन अ मैच विच इज़ राइट। आई मीन ये डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से या ईजीनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दिस हैज़ सम रियल एक वनएबिलिटी इसके साथ एसोसिएटेड है। इसको हम आज देखेंगे, जिसको PHP टाइप जगलिंग भी कहते हैं। तो अगर मैं इसको डबल इज इक्वल्स कर दूं तो ना सिर्फ अब ये इन दो डेटास को चेक करेगा, बल्कि इन दोनों की टाइप्स को भी मैच करेगा, जो कि अब हो रहा है, जो कि मिसमैच हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमारे पास एक वेब एप्लीकेशन है जो कि PHP पे बनी हुई है। इसमें कोई यूज़र नेम पैरामीटर है, पासवर्ड है, वैल्यू 2 है एंड साइन इन है। तो अगर मैं इसमें यूज़र नेम एडमिन डाल दूँ, पासवर्ड डाल दूँ, पासवर्ड वैल्यू 1 2 क्या है हमें अभी नहीं पता, हम इसका सोर्स कोड देखते हैं, मे बी लाइक ABC, और हम साइन इन करें तो इट सेज वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 कांट बी सेम, राइट? तो अब हम एक नया टैब खोल लेते हैं एंड ये इसका कंप्लीट सोर्स कोड है। इसमें से हम कुछ मेन पार्ट उठा लेते हैं। अगेन इसमें भी कंपैरिजन हो रहा है, हम उसको देखते हैं, लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ तक पहले सोर्स कोड कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम यूज़र नेम को हार्ड कोड कर दें, विच इज़ गोइंग टू बी एडमिन, पासवर्ड इज़ गोइंग टू बी पासवर्ड, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 वो वैल्यूज़ ले रहा है कंपैरिजन की, इनको भी हार्ड कोड कर देते हैं। लेट्स से दिस इज़ ABC और इसको कर देते हैं DEF, मे बी DEF। मैजिक वैल जो है वो
एस टी आर केस कंपेयर कर रही है, व्हाट डज एस टी आर केस कंपेयर डज, हम इसे भी देख लेते हैं। कंपेयर्स टू स्ट्रिंग्स एंड, तो ये दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करके कुछ आउटपुट देता है, तो लेट्स सी। तो अगर हम लिख दें मैजिक वैल इज डॉट लगा के, राइट, ये यहाँ पे मैजिक वैल आ जाएगी। एक हम नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए कर लेते हैं, की वैल्यू को भी हम देख लेते हैं कि की वैल्यू क्या है। दी की इज डॉलर की, राइट। MD5 ले रहा है यूज़र नेम और पासवर्ड का, इनको कंकैटिनेट किया हुआ है, राइट। एडमिन और पासवर्ड का ये हैश ले रहा है। तो अगर हम ऑनलाइन MD5 कैलकुलेट कर लें तो आई गेस कि वो भी हमारा सेम होना चाहिए, राइट। पहले हम सोर्स कोड को रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम इसको एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे। एडमिन पासवर्ड, राइट, तो E327 से 4B8 ये इसका हैश बनता है, अगर ये राइट चल जाता है तो। इसके बाद हमारे सोर्स कोड में मेन चीज़ क्या है, अगर एम्प्टी है तो वो कह देता है कैन नॉट बी एम्प्टी, वैल्यू वन और वैल्यू टू कैन नॉट बी सेम, सही हो गया। तो हमें वैल्यू वन और वैल्यू टू को डिफरेंट रखना है, जो कि हमने इधर रखी हुई है ABC और DEF, राइट। इसके अलावा ये मेन चेक है, तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमें सक्सेस मिलेगी, तो हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं, राइट। और मेरा ख्याल है कि ये एक्स्ट्रा आ गई, और एल्स के केस में मिसमैच, और हम इसको रिमूव कर देते हैं। एंड की वैल्यू तो हमारे पास आ रही है, इनको भी हम डिलीट कर देते हैं। की वैल्यू आ रही है, नंबर फॉर्मेट की वैल्यू को भी हम निकाल लेते हैं। हम तो नंबर इज इक्वल्स टू दिस, और हम देख लेते हैं कि एक्स्ट्रा आ गया, कम ऑन। The number is going to be this, राइट। तो ये हमारा कुछ कोड बना है। एडमिन पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड को वो कंकैटिनेट करके उसका हैश लेता है, राइट। और ये उसकी की वैल्यू आ जाती है, यानी कि ये हमारी की वैल्यू आ जाएगी यूज़र नेम और पासवर्ड का हैश। और नंबर फॉर्मेट में ये मैजिक वैल जो कि IV है स्ट्रिंग कंपैरिजन से, उसको मल्टीप्लाई कर देगा 1337 के साथ। तो इफ़ वी ट्राई रनिंग दिस कोड, लेट्स सी हमारे पास क्या आता है, विच इज़ अ सिंटैक्स एरर। ग्रेट, सिंटैक्स एरर के बगैर गुजारा नहीं है। विच इज़ लाइन नंबर 17। लाइन नंबर 17 में क्यों आ रहा है दी नंबर फॉर्मेट, what did I miss? Line number 17, unexpected this. Okay, we have an extra this, right? If I can read it. Run. Oops, again syntax error, this time on line number 18. Oops, हमने वो भी ख़त्म कर दी सेमीकोलन, right. The -3 is -3, the magic val को हमें यहाँ पे नहीं करना चाहिए था। The magic value is -3, the key is this, the number this is -4, the number, right. तो अब हो ये रहा है कि वो इसका हैश लेता है की का, यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड का हैश लेता है और इसको कंपेयर कर देता है इस नंबर फॉर्मेट वैल्यू के साथ, राइट। तो अब हम चलते हैं PHP के कुछ मैजिक हैशेस की तरफ, और आई गेस के गिटहब पे मैजिक हैशेस कुछ प्रोवाइड किए गए हैं, अगर ये वही आर्टिकल है। PHP मैजिक हैशेस MD5, कम ऑन, आई गेस का यही लिंक है।
राइट, इसने उसमें वही चीज़ बताया हुआ है, कंपैरिजन के बारे में बताया हुआ है, और हमें जाना है MD5 फाइनली। ये कुछ उसने हैशेस बताए हुए हैं जो कि एक्सप्लॉइट हो सकते हैं, और वो कैसे होते हैं हम भी देख लेते हैं। तो ये MD5 है और ये उसका हैश बनता है। तो अगर हम ये MD5 हैश दे दें इस प्रोग्राम को, जो कि ये है ABC की बजाय अगर हम 246 दे दें और यहाँ पे 1078 दे दें, क्योंकि कंकैटिनेट हो रहा है, और वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 स्ट्रिंग कंपैरिजन हो रहा है। हमें इस वैल्यू को भी देखना है। हमें मैजिक वैल्यू को अगर हम मैजिक वैल्यू को ज़ीरो कर दें और की को भी ज़ीरो कर दें। की को ज़ीरो करने का तरीका क्या है? अभी हमारी की वैल्यू आ रही है, की वैल्यू MD5 ये आ रहा है। तो अगर हम ABC को ही ABC कर दें कैपिटल में, तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा? मैजिक वैल हमारे पास ज़ीरो हो रही है, द नंबर इज़ ज़ीरो एंड दिस इज़ अ मिस, दिस इज़ अ मैच, राइट। तो हुआ कुछ ये है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे की वैल्यू है जो कि 0 रेज टू पावर, क्योंकि एक लूज कंपैरिजन है तो 0 को उसने साइंटिफिक नोटेशन में कंसिडर किया, यानी कि 0 रेज टू पावर 46 दिस थिंग एंड एनीथिंग रेज टू पावर 0 बिकम 0। तो हमारा नंबर फॉर्मेट में भी मैजिक वैल को जब उसने मल्टीप्लाई किया है 1337 के साथ, मैजिक वैल भी हमारी ज़ीरो थी, ये की भी ज़ीरो है, दैट्स वाई इसमें एक मैच हो रहा है, राइट। अगर हम इसको ट्रिपल इज इक्वल्स टू कर दें जो कि राइट है, तो दिस इज़ अ मिस मैच। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ कि हुआ क्या। दिस बिकम्स, ये मैच क्या हो रहा है? ये मैच हो रहा है 0 इज इक्वल्स टू दिस स्ट्रिंग, और चूँकि यहाँ पे लूज कंपैरिजन हुआ है तो PHP जो है वो टाइप कास्टिंग या जगलिंग परफॉर्म कर रही है, और वो इस चीज़ को स्ट्रिंग समझने की बजाय कन्वर्ट कर रही है साइंटिफिक नोटेशन में, जो कि 0 रेज टू पावर 46 और एनीथिंग रेज टू पावर बिकम 0। तो 0 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0, दैट्स वाई देयर इज़ अ मैच। लेकिन अगर हम इज इक्वल्स टू कर दें जो कि वो जगलिंग की वनबिलिटी को ओवरकम कर जाएगा, तो मिस मैच हो रहा है, राइट। तो अगर हम ये स्ट्रिंग प्रोवाइड करें 240610710708 या इनमें से कोई भी प्रोवाइड करें, ये इस केस में हमने ये लिया था, लेट्स सी कि हम ये स्ट्रिंग ले लेते हैं 0 रेज टू पावर कोई भी चीज़। तो ये मैजिक हैशेस हैं PHP के अंदर MD5 के। तो अगर हम ये इसको हैश दे दें और लेट्स से कि हम ये कॉपी कर लें इस साइड पे, क्योंकि कंकैटिनेट हो रहा है, यहाँ पे हम ABC कैपिटल दे दें, ABC स्मॉल दे दें, एंड यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन लगी हुई है जो कि इस वेब एप्लीकेशन को रिक्वायर करती है कि पासवर्ड आपका सर्टेन कैरेक्टर्स में हो, लेकिन हम इसको इजीली बाईपास कर सकते हैं इस तरह, राइट। तो अगेन यूज़र ने मुझे मालूम नहीं है, पासवर्ड मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक लूज कंपैरिजन हो रहा है और जगलिंग परफॉर्म हो जाएगी, एंड इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल वी शुड बी इन, राइट। तो वी आर इन, राइट। हमारे पास ना यूज़र नेम था ना पासवर्ड था, लेकिन हमने इस वनबिलिटी को फ्लॉ को एक्सप्लॉइट किया गया। हम एक और MD5 हैश भी ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये यूज़र नेम एग्जिस्ट नहीं करता। आर्सनिक नेम, ये थोड़ा सा यूनिक लग रहा है जिस बंदे ने भी निकाला है। अगर हम जाएं, हम इसका हैश भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं, विच इज़ 0 रेज टू 0 ही आ रहा है इसमें अगेन। तो हम ऐसा करते हैं, इस पार्ट को यहाँ पे डाल देते हैं, ABC स्मॉल ABC कैपिटल, दोनों को सेम नहीं रखना वरना एरर दे देगा। और किधर गया पासवर्ड? उप्स, इंस्पेक्ट करके इस पैटर्न को ख़त्म करें, स्टूपिड चेक, और वी आर अगेन इन, राइट। तो ये बेसिकली वनबिलिटी थी PHP जगलिंग की। कैसे एक सिंपल इज इक्वल्स टू जो है वो इक्वल्स का जो ऑपरेटर है वो कैसे चीज़ों को गड़बड़ कर सकता है, स्पेशली इन द केस ऑफ ऑथेंटिकेशन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस या एनी सजेशंस, प्लीज़ पोस्ट इन कमेंट सेक्शन एंड hit like button and subscribe my video. Until next time, have a good day.